श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में आने वाली है चैत्र नवरात्रे। दोस्तों यह नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही में दोस्तों चैत्र नवरात्रे के पहले मासिक शिवरात्रि और अमावस्या भी आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लाइन से ये चीज़ें पड़ रही हैं, लाइन से ये तीनों दिन पड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको इन तीनों दिनों के ऐसे ऐसे विशेष उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारी दुख और समस्या तो दूर होंगी, साथ ही में जो आपकी विशेष मनोकामना होगी वो भी पूर्ण जरूर होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी दिनों के विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो बताएंगे 20 मार्च 2023 का, जिस दिन है सोमवार के दिन है मासिक शिवरात्रि, जो हर महीने आती है। ठीक है, तो इस मासिक शिवरात्रि को किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके सारे काम सफल होंगे, आपके घर में सुख शांति भी जरूर आएगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, मासिक शिवरात्रि के दिन मतलब 20 मार्च 2023 को आपको 3 गोल बाती के घी के दीपक आटे के तैयार करने हैं। ठीक है, काय के, आटे के। ठीक है, अगर मिट्टी के ले रहे हो तो भाई नए दीपक आप लोग लेना है ना। तो आपको 3 आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं, उसमें गोल बाती रखनी है और शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। शुद्ध चीज़ों का आपको उपाय में उपयोग करना है, तभी उपाय काम करते हैं। तो यह 3 दीपक आपको तैयार कर लेना है और इन तीनों दीपकों को तैयार करके आपको मासिक शिवरात्रि के दिन, जो कि मार्च महीने में आ रही है 20 मार्च 2023 को, शाम के समय प्रदोष काल में आपको क्या करना है, इन 3 दीपकों को 3 जगहों पर लगा कर आने हैं। वो 3 जगहें कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली जो जगह है वो है बेलपत्री का वृक्ष। शाम के समय मासिक शिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहला दीपक लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आपको पहला दीपक जला देना है। पहला दीपक जलाने के बाद भगवान से झोली फैलाकर हाथ जोड़कर अगर आप कुछ मांगना चाहें तो मांग सकते हैं, वरना भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके अपना दूसरा दीपक लेकर जो है शिव मंदिर पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, दूसरा दीपक लेकर जाना है आपको शिव जी के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के आसपास आपको दूसरा दीपक जला देना है, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये दूसरा दीपक आप लोग शिव जी की चौखट पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा दीपक आपने शिव मंदिर में लगा दिया। अब तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। ठीक है, आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो वहां पर जाओ और यह तीसरा दीपक वहां पर जाकर लगा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो, आशीर्वाद ले लो, है ना। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि इस उपाय को आप हर महीने की मासिक शिवरात्रि को नियम बनाकर कीजिए, आपके ऊपर कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती, साथ ही में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला दूसरा ऐसा विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से अगर आप भगवान शिव से कुछ बोलते नहीं भी है ना, तो भी भगवान शिव आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, मतलब सोचा भी नहीं होगा। तो इस उपाय में आपको मासिक शिवरात्रि के दिन क्या करना है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ लेना है। ठीक है, जो सफ़ेद फूल शिव जी पर चढ़ते हैं ना, वह सफ़ेद फूल आपको बहुत सारे इकट्ठे कर लेना है। कहीं से ला भी सकते हो, कहीं से तोड़ भी सकते हो। तो सफ़ेद फूल इकट्ठे कर लिए। अब सफ़ेद फूलों को इकट्ठा करने के बाद उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लो। ठीक है, क्या करना है, पंखुड़ियों को तोड़ लेना है और मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इन पंखुड़ियों को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। कुछ लेकर नहीं जाना है साथ में, अगर आप चाहो तो अपने भाव से एक दीपक भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, घी का गोलपाती का, है ना। तो यह सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को लेकर आप पहुंचो शिव जी के मंदिर में और शिव जी की शिवलिंग का पहले अच्छे से थोड़ा मतलब जो भी निर्माल्य हो उसे साइड में करके आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूरा जो है इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से श्रृंगार करो। ठीक है, पूरा बढ़िया श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार कहाँ का करना है, शिवलिंग का, पूरी जलाधारी का, पूरा आसपास का शिवलिंग का पूरा एरिया जो मतलब जगह जो रहती है ना, वो पूरी आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से सजा देनी है। सजाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर विनती करनी है, घी का दीपक लगा देना है और भगवान से प्रार्थना करना है। कुछ नहीं बोलना है, भगवान भोलेनाथ बिना मांगे आप सबको सब कुछ देंगे। और दोस्तों इसी के साथ में अगर आप हो सके तो मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की मंदिर की साफ सफाई जरूर करो। भले ही आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, एक बार करके देखो, निश्चित ही आपको खुद ब खुद मन में शांति देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने से मन भी अच्छा होता है, मन शांत होता है और मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव भी आते हैं। ठीक है, तो ये काम जरूर करके देखो। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई अब 20 मार्च 2023 सोमवार के दिन, जिस दिन मासिक शिवरात्रि है, उस दिन के उपाय के। अब हम बात करते हैं 21 मार्च 2023 जिस दिन है मंगलवार और इस दिन है अमावस्या। यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस अमावस्या के बाद शुरू होने वाली है चैत्र नवरात्रि। ठीक है, तो इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि सिर्फ इसी दिन किया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको उपाय बताएंगे, उससे पहले हम आपको अमावस्या के कुछ विशेष उपाय बता देते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम तो इस अमावस्या को ये करना है, मार्च में पड़ने वाली अमावस्या को, कि अमावस्या के दिन आपको शाम के समय एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। कैसा, लंबी बाती का। ठीक है, क्योंकि यह दीपक हम अपने पितरों के लिए जला रहे हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय दीपक जलाया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो अमावस्या के दिन एक आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, उस दीपक में आपको लंबी बाती रखना है, घी का, शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसमें इस्तेमाल करना है। तो इस दीपक को लेकर आपको अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी नदी, सुनना, किसी भी
नदी, बावड़ी या तालाब या जो आपके घर के आसपास जलाशय हो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर इस दीपक को किसी घाट पर रखकर इस बाती का मुख, जो आपने लंबी बाती रखी है, इस बाती का मुख दक्षिण की तरफ करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को वहाँ पर जला देना है। ठीक है, बाती लंबी ही होगी क्योंकि यह दीपक अमावस्या के दिन पितरों के लिए आप लोग जला रहे हैं और बाती का मुख दक्षिण की तरफ करके ही रखना है, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके पितरों तक यह दीपक पहुंचेगा। ठीक है, और वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो लंबी बाती का मतलब मुख आपको दक्षिण की तरफ करके इस दीपक को जला देना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब नहीं होता है तो आप इस लंबी बाती के घी के दीपक को आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष नीचे या बट वृक्ष के नीचे जाकर दक्षिण की बाती का मुख करके भी जला सकते हैं अपने पितरों का स्मरण करते हुए, आपको वही फल प्राप्त यहाँ पर होगा। तो जरूर करके देखिए, बहुत ही विशेष यहाँ पर यह उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस अमावस्या के दिन, जो कि चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले आती है, इस अमावस्या को जरूर करना ही करना है। और इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्याएं आ रही होंगी जिनका आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस स्थान पर आपका यह उपाय काम कर जाएगा और आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि कई सारी समस्याएं हमें हमारे पितरों की वजह से भी आती हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको जो अमावस्या चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ने वाली है, मतलब कि 21 मार्च 2023 मंगलवार के दिन जो पड़ने वाली है, इस रात्रि में आपको यह उपाय शुरू करना है। ठीक है, 21 तारीख की रात्रि को आपको एक कटोरी लेना है, उसके अंदर पूरे में चावल भर देना है। ठीक है, एक छोटी बड़ी कैसी कटोरी लो, उसमें चावल भर दो। उस चावल के ऊपर आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। ठीक है, थोड़ा छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। एक कपूर का टुकड़ा आपको उसी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। इस कटोरी को लेकर अमावस्या की रात्रि में आपको अपने मुख्य द्वार पर जाकर रख देना है। मुख्य द्वार कौन सा, जो कि आपका मुख्य द्वार है, सबसे बाहर का जो गेट होता है ना, मेन गेट जिससे आप अंदर बाहर जाते हो, उस मुख्य द्वार पर जाकर आपको इस कटोरी को रख देना है। किस दिन, अमावस्या की रात्रि में। अमावस्या की पूरी रात्रि आप लोग रखे रहने दो उस कटोरी को, वहीं पर पूरी रात रखे रहने देने के बाद दोस्तों आपको सुबह प्रातःकाल उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद आपको इस कटोरी के पास एक माचिस लेकर आना है। माचिस लेकर आने के बाद मतलब चैत्र नवरात्रि उस दिन लग जाएंगे सुबह सुबह। ठीक है, तो माचिस जलाकर सबसे पहले आप लोग उस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है उस कपूर को जला दो। कपूर जैसे ही जल जाए, इस चावल की कटोरी को उठाओ और किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर इन चावलों को वहां पर डालाओ जहां पर जो मतलब पक्षी होते हैं वो इस दाने को चुग ले, है ना। तो बस ऐसा आपको यह उपाय करना है। इस उपाय करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। वो जो भी आपके जीवन में उनकी वजह से समस्याएं आती हैं वो सब कुछ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी दुख और समस्याएं आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी इस उपाय को करने से। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बात बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि पर किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है, जिस उपाय को करने से आप जो भगवान से मांगेंगे वो आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, पर 9 दिनों तक, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। हमने यहाँ पर अभी तक बात कर लिया है 20 तारीख के उपाय जो कि मासिक शिवरात्रि का है, 21 तारीख के उपाय जो कि अमावस्या का है। अब हम बात करेंगे 22 तारीख के उपाय के बारे में, जिस दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस दिन से ही आपको प्रातःकाल सुबह सुबह से यह उपाय शुरू करना है। इस उपाय में आपको क्या लेना है, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको यह उपाय लगातार करना है और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। इस उपाय में आपको लेना है कोई एक ऐसा फूल जो कि शिवलिंग पर समर्पित होता हो, भले वो सफ़ेद फूल हो, वो गेंदा का फूल हो, वो यहाँ पर गुलाब का फूल हो, कोई सा भी ऐसा फूल जो कि शिव जी को समर्पित होता हो। ठीक है, वो एक फूल ले लो जो आपको 9 दिनों तक प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले दिन उदाहरण के लिए हम लेते हैं सफ़ेद फूल। ठीक है, शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। तो सबसे पहला दिन, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मतलब कि 22 जो है मार्च 2023 को हमने 9 फूल ले लिए सफ़ेद फूल। इन 9 फूलों के साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके आप प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। ठीक है, चाहो तो भाई इस उपाय को आप शाम को भी कर सकते हो, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सुबह करना शुरू किया तो सुबह ही करोगे, शाम को करना शुरू किया तो शाम को ही करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिव जी के मंदिर आपको पहुंचना है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, और पहले दिन जाकर सबसे पहले ये जो आप 9 फूल लेकर गए हो सफ़ेद फूल, इन्हें शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद जो है आप चाहें तो एक एक करके फूल भी समर्पित कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ये फूल समर्पित करने के बाद एक घी का दीपक वहाँ पर आप लोग जला दो। ठीक है, पहला दिन आपने उपाय कर लिया, बस इतना ही करना है। अब जो है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, जैसे ही दूसरा दिन आएगा तो यह फूल डबल हो जाने चाहिए। पहले दिन 9 चढ़ाए तो दूसरे दिन 18 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 18 यही के यही सफ़ेद फूल, मतलब जो फूल आपने पहला दिन लिया है वही फूल आपको दूसरा दिन लेना है, बदल बदल के फूल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो दूसरे दिन 18 फूल और साथ में घी का दीपक ले जाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा दो और दीपक जला दो। ठीक है, और भगवान पहले दिन आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन फूल समर्पित करते समय और दीपक जलाते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। ठीक है, फिर दूसरे दिन से नहीं बोलनी है ना। दूसरे दिन 18 फूल चढ़ाओ, दीपक जलाओ। तीसरे दिन क्या हो गए, यही फूल फिर डबल हो जाएंगे, मतलब 9 और बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, 9 का पहाड़ा जो होता है ना उस हिसाब से आपको फूल चढ़ाते जाने। तीसरे दिन यही फूल हो जाएंगे 27, है ना। तो
27 फूलों को चढ़ाकर एक घी का दीपक लगा दो। इसी प्रकार से आपको ये प्रतिदिन 9 फूल बढ़ाते जाने, ठीक है। 9 फूल जैसे ही आप लोग बढ़ाओगे तो जैसे ही चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आएगा तो पूरे 81 फूल आप लोग वही वाले ले लेना और 81 फूल शिव जी पर चढ़ाकर एक गोलबाती का घी का दीपक जला देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना और अपनी मनोकामना एक बार और आखिरी दिन बोल देना चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, जब आप 81 फूल चढ़ा रहे हो, ठीक है। पर फूल आपको बदलना नहीं है, वही फूल चढ़ाना है जो कि आपने पहले दिन चढ़ाया, ठीक है। उपाय तभी काम करेगा और बहुत ही विशेष उपाय है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। करके जरूर देखिए। कोई भी आपको इस उपाय करने में समस्या आती है ना, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाला, मतलब चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जो 5वां दिन होता है चैत्र नवरात्रि का, उस दिन किया जाने वाला है यह एक बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, बहुत समय हो गया है, वो विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थान पर आप इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन करके देखिए। आपको बहुत ज़्यादा मतलब उस बच्चे का विवाह जो है 3 महीने के अंदर पक्का हो जाएगा। इस उपाय में आपको लेना है एक आम का पत्ता। क्या लेना है? एक आम का पत्ता। उस आम के पत्ते पर आपको बनाने हैं 2 स्वस्तिक। पहला स्वस्तिक आप हल्दी से बनाओगे, दूसरा स्वस्तिक आप रोली कुमकुम से बनाओगे, ठीक है। जो आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया है, इस हल्दी के स्वस्तिक पर आपको रखना है रोली कुमकुम के चावल, ठीक है। और जो आपने मतलब रोली मतलब जो हल्दी रोली कुमकुम का जो स्वस्तिक बनाया है उस पर आपको रखने हैं हल्दी के चावल, ठीक है। इस प्रकार से यह जो मतलब पान का पत्ता है ये तैयार करके उस बच्चे के हाथ में आपको दे देना है जो जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के जो है 5वें दिन कब पड़ेगा? चैत्र नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रहे हैं और 5वें दिन कब लगेगा वो आप सुनिए। देखिए 22 से शुरू हो रहे हैं तो 22, 23, 24, 25, 26 मतलब 26 मार्च 2023 को पंचमी तिथि पड़ेगी। उसी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह या दोपहर तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आम का पत्ता लेकर इस पर 2 स्वस्तिक जो हमने आपको बताया वैसे करके आपको इस बच्चे को हाथ में देकर इसे किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे जाकर ले जाना है और वहां पर अपने बच्चे का नाम और अपना गोत्र बोलकर जो है बच्चे से ही बुलवाकर अपने बच्चे के हाथ से इस जो है आम के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे, बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करवा देना है और उससे प्रार्थना कर लेना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि जो बच्चे का विवाह है वो बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। बच्चे को ही प्रार्थना कर लेना है कि जो उनका विवाह है वो बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। 3 महीने के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास और पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उपाय ये काम करेगा। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको मार्च महीने में इन विशेष दिनों पर करना ही करना है। बहुत ही विशेष उपाय, आपको फल जरूर मिलेगा। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ये सभी जो जानकारी हमने आपको बताई लिखित रूप में आपको वहां पर मिल जाएगी। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।